जब मैंने कंटेंट क्रिएशन पॉडकास्टिंग का अपना जर्नी स्टार्ट किया, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा, क्या तुम्हारे लिए ये पार्ट टाइम है, फुल टाइम है? मेरे पास पहले आई थिंक 10-15 एपिसोड तक कोई जवाब नहीं था। बट शायद 10-15 एपिसोड के बाद जब हम आगे बढ़े 20, 25, 30 एपिसोड और आज हम ऑलमोस्ट 60 एपिसोड्स अपना क्रॉस कर चुके हैं। दिस इज नो मोर अ पार्ट टाइम मोटिवेशन और पैशन फॉर मी। ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही फुल टाइम है जितना मेरा फुल टाइम जॉब है। मेरे जैसे ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने फुल टाइम डे जॉब के साथ अपना पैशन फॉलो करते हैं, बी इट इन देयर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बी इट समथिंग एल्स और समथिंग एल्स। इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल, जो खुद एक फुल टाइम एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक बड़े फार्मा कंपनी के साथ, एंड एक बहुत ही वेल नोन ऑथर हैं। आपने इनको कई सारे शायद इंडिया के बड़े बड़े पॉडकास्टिंग चैनल्स में भी देखा होगा। ये एक ब्लॉगर रह चुके हैं। डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ हमने इस पॉडकास्ट में पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने पैशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम दोनों के लिए ही ये कोई पैशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको आगे जाके छोड़ देंगे। इन दिस पॉडकास्ट में टॉक अबाउट हम इस बैलेंस को कैसे लाएं, अपने सोशल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को अपने जॉब के साथ, अपने पैशन के साथ कैसे कनेक्ट करें ताकि एक गुड हार्मोनियस लाइफ जी पाए। साथ में साथ कल को ये भी रिग्रेट ना रहे, यार काश मैं 10 साल पहले, 5 साल पहले अपना मैंने पॉडकास्टिंग चैनल चला लिया होता या मैंने वो बुक ऑथर कर लिया होता। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल वेटिंग कि मैं तो एक नौकरी करता हूँ, क्या मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखिए, ये आपके लिए ही हमने बनाई है। थैंक यू। आपसे नॉर्मली जब भी बातें होती हैं, मैं भी आपसे जब भी बात करता हूँ, मोस्टली हम आपसे रिलीजन के बारे में बात करते हैं, देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। बट एक जो शायद हम दोनों में ही कॉमन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अभी उस लेवल पे पहुँचा हूँ कि मैं आपसे कंपेयर कर सकूँ अपने आप को, दैट वुड बी रियली रॉन्ग। हम दोनों ने एक ऑल्टरनेट, अपार्ट फ्रॉम आवर मेन करियर, हम दोनों ने ही एक ऑल्टरनेट करियर पाथ भी अपना चुना हुआ है। करियर कह लीजिए, पैशन कह लीजिए, हॉबी, व्हाट हाउएवर यू पुट इट, but at the end of the day what takes time is I believe it's your work. Yes. And you have to be honest to it. So मैं पहले थोड़ा सा अपना शेयर करता हूँ। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊँगा, पॉडकास्टिंग करूँगा, इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी, क्योंकि आई एम इन अ जॉब, आई एम इनटू आईटी एंड ऑल दैट थिंग, एंड उसके साथ अपने पैशन को अपने अगर मैं अपना मेरा आयरॉनिक शो जो मैंने स्टार्ट किया, इट स्टार्टेड एज अ पैशन ऑब्वियसली, एक हॉबी, एक पैशन, एक इंटरेस्ट, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट आफ्टर 10 एपिसोड्स आई रियलाइज्ड दिस इज समथिंग सीरियस, क्योंकि मैं सीरियस हो गया था उस चीज़ को लेके। एंड देयर वाज अ थॉट कि अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, राइट। एंड जब आप 10-15 एपिसोड आपने उतना एफर्ट अपना डाला है, आप उसको उस स्केल तक ले गए हो, obviously then you start thinking about कि this is no more your interest or hobby, this is something which is also your work and you have to be serious and consistent about it. आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, you have done MBA, आप एक ऑथर हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और क्या क्या है सर, पहले तो आप वो बताइए। नहीं, इतना How काफी many है। hats you wear? इतना काफी है। आई थिंक रौनक, जैसे आपने कहा ना, आपका लाइफ में एक करियर तो आपको चूज करना ही पड़ता है, बट उसके अलावा भी आपकी पैशंस होती है, इंटरेस्ट होते हैं, एंड इफ गॉड इज काइंड, यू नो, इफ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, तो व्हाई नॉट यू नो इंडल्ज इन इट, एंड व्हाई नॉट एक्सपीरियंस कि आप उसमें क्या कर सकते हो। और मेरा तो करियर वाज लाइक प्री डिसाइडेड। आई एम बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे कजन सारे जो older cousins थे, most of them went into medicine. My father is a surgeon. So हमारी पूरी फैमिली में ही वो वाइब था, you know, मेडिसिन वाला। So बचपन से जब आप देखते हो, बड़े होते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। So that was like pre-decided for me. And वो करके when I was doing my MBBS, I realized कि maybe this is not what I want. Okay. You know, कि हाँ मैं करूँगा, कोर्स पूरा करूँगा, I'll see where it goes, but I did not want to get limit myself in a hospital. So आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, आप मोर और मोर यू गेट इनटू दैट जोन, और आपको बाहर का कुछ भी पता नहीं रहता फिर।
एंड मोर सो इन मेडिसिन। अगर आप देखोगे डॉक्टर्स में इतनी स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं, सो एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपको कार्डियोलॉजी के बारे में नहीं बताता, राइट। और उनको ऑफ कोर्स उतना डिटेल में पता भी नहीं होगा, राइट। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपको ऑर्थोपेडिक्स का नहीं बता पाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर थिंग्स इन लाइफ एंड आई वांटेड टू ट्रैवल, और ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है शुरू से ही। सो MBBS के बाद व्हेन आई डिड माय इंटर्नशिप, आई डिड प्रैक्टिस फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड आई वाज फिगरिंग आउट व्हाट टू डू, and that is the time when I came across courses like health administration and hospital administration. अब वो जो कोर्सेज थे उनके करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जो देने होते हैं, दे वेरी सिमिलर टू MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। सो कैट मैट ये सारे जो भी होते हैं वो बहुत सिमिलर उनके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो ये MHA के कोर्सेज हैं जो मैं बता रहा हूँ। सो मैंने उनकी प्रिपरेशन करनी शुरू की। मैंने कहा ठीक है, एक्सप्लोर करके देखते हैं। एंड वो जो एग्ज़ाम्स है उससे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मे बी आई कैन ऑल्सो डू MBA। सो वो क्योंकि वो एग्ज़ाम्स आई क्लियर्ड एंड आई फॉर्चुनेटली आई गॉट अ गुड परसेंटाइल इन द एग्ज़ाम्स दैट आई गेव। और बिफोर दीज एग्ज़ाम्स, बिफोर ये MHA के एग्ज़ाम्स होते उसके पहले ही MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ रहे थे। सो मैंने MBA के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के हिसाब से तैयारी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि MHA के कोर्स के लिए सेम ही है, वही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट है, एनालिटिक्स है, वर्बल है, वही सब करना था। तो मैंने कहा ठीक है, एक ट्राई मारते हैं MBA के एग्ज़ाम के लिए। एंड फॉर्चुनेटली इट क्लिक्ड। और क्योंकि मैंने MBBS मुंबई से की थी एंड देन आई केम बैक टू चंडीगढ़, और मेरे को दोबारा MBA में एडमिशन मुंबई में ही मिल रही थी। सो आई पाउंस्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे दोबारा मुंबई जाना था। और फिर जब से मैं मुंबई गया हूँ तब से ऑफ कोर्स प्लेसमेंट्स वगैरह सब वहीं हुई। और फिर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की, सो विच यूटिलाइजेज माई मेडिकल नॉलेज एंड ऑल्सो दी मार्केटिंग नॉलेज दैट आई गेन्ड MBA में। तो वहाँ से मेरा करियर पाथ चेंज हो गया, ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई। बट ट्रैवल करते हुए आई ऑल्सो लुक आफ्टर इंटरनेशनल बिजनेस एंड मोस्टली आई ट्रैवल टू एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करते हुए मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, जो इंडियन इन्फ्लुएंस मुझे वहाँ नज़र आया, जो ट्रेडिशनल और एंशियंट टाइज हैं इंडिया की इन सब कंट्रीज से, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे। और मैंने उनके बारे में फिर पढ़ना शुरू किया। तो मैंने अपनी हिस्ट्री के बारे में, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारा रिलीजन है, उसके बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू किया कि ये सारा कनेक्शन कैसे बना। ओके। और वहाँ से फिर मैंने आई थिंक बैक इन 2011 दैट आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग, और दैट ब्लॉग बिकेम वेरी पॉपुलर सरप्राइजिंगली, जो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। बट ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वर 1000 हिट्स ऑन द ब्लॉग विदाउट मी डूइंग एनी प्रमोशन, और फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। सो मुझे ये समझ में आया कि और भी लोग हैं जो अपनी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, अपने कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। एंड आई वॉज राइटिंग फॉर एन ऑडियंस विच इज़ अर्बन ऑडियंस, एक मॉडर्न ऑडियंस, एक मॉडर्न पढ़ा लिखा इंसान अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को, अपनी कहानियों को कैसे समझ सकता है। दैट वॉज माई एफर्ट। सो मेरा जो ब्लॉग है इट इज़ कॉल्ड डिकोड हिंदू मिथोलॉजी। तो आप डिकोड करो कि वो जो कहानियाँ हैं या जो सो कॉल्ड मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनका एक्चुअली पर्पस क्या है, उनका मतलब क्या है, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उसमें कितनी सारी साइंटिफिक एविडेंस है, कितनी सारी लॉजिकल चीज़ें उसमें हमें पता चलती है, हिस्टोरिकल चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री क्या थी। सो वो सब वैसे वहाँ मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। फिर द ब्लॉग बिकेम पॉपुलर, तो आई वॉज अप्रोच्ड बाय अ पब्लिशर। जनरली इट्स द अदर वे राउंड, कि अगर किसी को बुक लिखनी होती है तो आपको पब्लिशर के पास जाना पड़ता है। तो ये सब बैठे बैठे हो रहा था मेरे साथ। सो पब्लिशर्स ने मेरे को सामने से अप्रोच किया फॉर डूइंग अ बुक, और मैं एक्चुअली मना कर रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और मैं कह रहा था कि यार मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी है, आई एम डूइंग आर्टिकल्स ऑन माई ब्लॉग, जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हर आर्टिकल में मैंने अलग चीज़ एनालाइज की है, अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल एनालाइज किया है। सो अब कहानी में कैसे लिखूँ। बट माई एडिटर वॉज वेरी नाइस, शी कैजोल्ड मी, शी पुश्ड मी कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट, ट्राई इट, एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट बुक केम आउट। सो फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर थर्ड, वो ट्रिलॉजी हो गई एक। एंड देन आई थिंक इट जस्ट कंटिन्यूड इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स। ब्लॉग से बुक्स हुई, बुक से फिर पॉडकास्ट शुरू हुए, इवेंट्स वगैरह शुरू हुए। तो आई थिंक वैसे करके किसी ना किसी फॉर्म में आई एम स्टेइंग कनेक्टेड टू दिस विच आई स्टार्टेड एज अ पैशन।
एंड फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो समझना चाहते हैं अपने कल्चर को। बहुत एक रिवाइवल है इंडिया में फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर ओन हेरिटेज, और उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन है, बहुत सारा। अब सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है, पर उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें गलत होती हैं। एब्सोल्युटली। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनाई जाती हैं जो हैं ही नहीं स्क्रिप्चर्स में। सो मेरा पर्पस बस यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि जो सही है, जो लिखा हुआ है हमारी पुराणों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, उसको मैं सही तरीके से पहुंचा सकूं लोगों तक। सर, आपको शायद पता ना हो, पॉडकास्टिंग की दुनिया में आपकी बहुत डिमांड है। लोग आपको बुलाने के लिए पॉडकास्ट में अपने सब बहुत ही कीन रहते हैं, तो आपको भी आई एम श्योर कि आपके पास बहुत ऐसे रिक्वेस्ट आते होंगे जी। तो अभी आप जो करते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, राइट? यू राइट बुक्स, सो डू यू कंसिडर योरसेल्फ as a full-time content creator or you still consider, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों मेरा ये सवाल है, I will also come to that. So do you consider yourself a full-time content creator or is it still a passion for you? Not yet. Full time तो नहीं हो पाया है अभी भी, so after क्योंकि 3 books, after so many podcasts, after your YouTube channel. देखिए ये सारा काम जो है ना वो वीकेंड्स पे किया गया है या मेरे फ्री टाइम में किया गया है। मंडे टू फ्राइडे तो आई स्टिल हैव अ फुल टाइम जॉब, अ डे जॉब, राइट? So I wish it was my full time career, but अभी तक तो नहीं हुआ है, maybe in the future. So मेरा ये सवाल पूछने का उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये था, so people, अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि you have a podcast channel जो तुम वीकली लाते हो, right? You have your day job, I'm into IT sales. So how do you manage this? ऐसे कि जब आपका मतलब, मैं इसको पार्ट टाइम कह के जो मैं कर रहा हूँ, आई वुड नॉट डीवैल्यू इट, आई विल नॉट डिस्काउंट इट, बिकॉज मैं जितना अपने काम में ऑनेस्टी के साथ करता हूँ, जो मेरा डे जॉब है, आई पुट इन दैट सेम काइंड ऑफ एफर्ट, सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन, सेम काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग टू माई पॉडकास्ट एज वेल, बिल्कुल, राइट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई अदर वे अराउंड है. डेफिनेटली यू कैन नॉट रिलाई ऑन others, you can rely on people. I have my team who takes care of the editing, I have my अदर पीपल की किसी ने चलो इनवाइट मेरे बिहाफ पे भेज दिया, बट आपको बेसिक रिसर्च आपको ही करना है, गेस्ट से आपको ही बात करना है, टोन आपको ही सेट करना है. जब आप इनिशियली आप किसी गेस्ट से बात करते हो तो उनको समझाना भी, भाई मेरा विजन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ. सो इट्स अ फुल टाइम जॉब. सो ऐसे कि मैं 2 जॉब कर रहा हूँ, राइट? वन इज माई moonlighting. So sunlighting, moonlighting, I don't know what kind of lighting is this. So when I started this, I informed my office, formally I informed them that I'm starting this podcast channel and this is so and so. I'm not going to use your name anyway ki I am associated with this company, so I'm doing it. It will be completely separate. Yes. And they were supportive. They wrote back, okay, you can go ahead. And since then there has been no looking back. And I wish to continue. And yes, definitely there is, I would say maybe in next 2 years, I don't know, because if I would have started someone like, there are so many podcasters, so many successful podcasters in the country, आप सबके साथ ही आपने collaborate किया है. So they have started really young when they were in their early 20s, right? So I am in my mid 30s, right? I cannot willy-nilly leave everything and go back to podcasting as a full-time career because I have a family to take care. You have responsibilities. There are so many responsibilities. और अब आपकी जो risk taking appetite हो जाती है, आपको बहुत समझ के ही आपको step लेना है. बिल्कुल. But definitely, having said that, my vision is in next couple of years I want to take it as a full-time career. तब मैं बोलूँगा हाँ मेरा ये full-time career है. This is part-time अभी भी नहीं है. So what is the definition of a part-time? I don't know. आप फुल टाइम जॉब का डेफिनेशन क्या है जहाँ पे आप 8 से 10 घंटे डाल रहे हो, राइट? सो आई पुट इन दैट मच एफर्ट इनटू माय कंटेंट क्रिएशन एज वेल. डेफिनेटली. सो आई थिंक आई डू 2 फुल टाइम जॉब्स. 2 full time jobs. Very true. सो पीपल, यस, आपके साथ भी ऑब्वियसली होता होगा क्योंकि आप वीकेंड पे काम कर रहे हैं, राइट? योर फैमिली इज देयर, दे हैव सम एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू कि वीकेंड्स को घूमने चलते हैं, कुछ और करते हैं. बट व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग, there are so many times टशल भी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है. I think after the first 6-7 months, maybe probably when I had released around 20-25 episodes or more than that, then when my wife realized, no, this is serious for him. This is serious for him, and that's when she
started supporting me. Yes. And now we do go out on weekends, maybe not every weekend. See, when we are recording, it's a weekend. I'm recording, I'm working. And when you are recording a podcast, आपको पूरा दिन उसमें invest करना पड़ता है. There are so many preparations Of course. happen. So Sunday probably मैं कल कहीं बाहर जाऊंगा. Yes, so there is a sacrifice that the family also makes. There are so many things that we as कंटेंट क्रिएटर्स जो कि पार्ट टाइम, फिर से वही वर्ड जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं कि पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन या फिर मून लाइटिंग, आप जो भी कह लें, जो कर रहे हैं अपने फुल टाइम डे जॉब के साथ, दे कैन रियलाइज कि हाउ मच सैक्रिफाइस दे हैव टू मेक. ऑफ कोर्स, राइट. ऑफ कोर्स, योर पर्सनल टाइम. एग्जैक्टली. आपका यू डोंट हैव पर्सनल टाइम, राइट? आप फैमिली का टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप पर्सनल टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप अपना सोशल टाइम जो है, आपके अपने फ्रेंड्स जो है, फैमिली का एक अलग चीज है, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट इफ यू वांट टू गो टू एंड मीट अ फ्रेंड, so you have to restrict those things also. Exactly, right? exactly. So but I think, you know, it's not about what you're missing in life. You're not missing anything in life. I don't think I'm missing anything anymore. Exactly, because you're creating something which is much more valuable. And whatever, Ronnie, the only thing that I feel works, you know, for internet, for these kind of passions is, you know, somebody has a passion for cooking. किसी ने कुछ बनाया, बहुत अच्छा बना, एक बार वो खा लिया तो वो चीज खत्म हो गई, राइट? दिस इज नेवर एंडिंग. दिस इज नेवर एंडिंग. आप एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो जो इंटरनेट पे है तो वो हमेशा रहेगी. एनीबडी 10 years later, 20 years later can search for your name, find a particular podcast and see what it was. You know, I think that is something which inspires more to do this. I think what inspires me more, irrespective of the views that I get on a particular episode, I have done episodes जहाँ पे शायद I'm not someone, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब views हम views के लिए करते हैं, but I'm detached to that fact. Right. I don't know, somehow I have, you know, been able to come to that point where I'm detached to the fact कि मेरे 10 views हैं, 1000 views हैं, कि 100 के views. I'm not bothered anymore. When once my episode is out, that's yes, your job is done. My job is done. I have done something. And I would be very honest with you. Why I have chosen this and why I still continue to do this? Because somehow I feel I'm adding value to, if I can add value to one person, the effort is worth it. So I completely agree, Ronak. मैंने in fact, as you said, you know, बहुत सारे podcasters के साथ किए हैं episodes. And some of them are not very good channels, you know, so to say. I would say that, you know, the content that they have is not great. They have followers in millions, but the kind of stuff that they put out is not really something that will enrich anyone's lives, right? So the only reason was because, you know, they have a good following. So अगर उनके suppose 5 million followers है, अगर 10% भी उसमें से देखेंगे, absolutely, और उसमें से भी अगर 10% भी समझेंगे, my job is done. You know, so I'm not doing it for those 5 million followers who are there for whatever content, you know, that comes out. But for those 5,000 people out of those 5 million who will actually appreciate that content, they will imbibe something into their lives, they will probably start a discussion. हो सकता है उन 5,000 में से किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए कि मुझे भी कुछ करना है, या मुझे भी इस टॉपिक के बारे में जानना है. That is the whole idea, you know. So couple of examples. So there is this lady who reached out to me on LinkedIn. I did a podcast on UPI, the overall history of UPI, financial cyber frauds. The gentleman that I did that podcast with is a very old connect of mine from my probably from my first company where I started working. From then I had that connect. So he was with NPCI and he was with the core, you know, team which was developing UPI. He was taking care of all the regulations and everything infrastructure wise. So I did that podcast. When that came out, one lady reached out to me on LinkedIn. She was starting a channel which is focused into financial aspect. She reached out to me. She mentioned that, hey, I have been watching your podcast. I went through some of the episodes. I really like the kind of content that you put out. So can you help me set up this podcast? I don't have much time I don't also do physical face-to-face podcast. So I don't have much experience.
I can only help you with kind of content or the kind of, you know, things that she called me up. I shared my number. She called me up. I said this, you can do this. So she did that, and I saw that recently she did. I think she That's has done a great. So couple you've of inspired episodes. another person to do Yeah, this. I really felt good. Really felt Yes. good. So another incident that happened. It's a very one of the recent episodes that I did on you know, human brain, autism, and everything. So I have someone in my family. My nephew is autistic, right? So it was kind of a personal and touchy topic for me. Subject, yeah. It was with a really senior doctor who is into regenerative medicine and cellular therapy. So when I put out, I had put out a story or a post, I don't remember exactly, saying that this podcast is coming out. This drops so and so date. So people messaged me that we are looking forward to it. We'll be looking forward to it. So when that episode came out, people messaged me that there is so much to understand. And there was one point that one of my friends' sister reached out to me. So her son is also autistic. She reached out to me for the fact that in the at the end of the episode, you have asked the doctor for a message to the family and the mothers. So, see, coming from a really semi-urban, I have to say. So there are so many, you know, foundations in your Yes, mind. yes, I Right? You don't understand this fact. Yes. Why someone is autistic? Yeah. Everything, everyone. People don't even know People that don't something don't like even that know. exists. So everything falls on the mother. Yes. Right? Very true. Everything falls on the mother. कि you would have done something wrong, you would have done this, you would have done that. इसलिए बच्चा ऐसा है, ये है. So she said कि तुम्हारे message में, so I had specifically asked the doctor कि what would be your message to those families and specifically to the mothers. So there was something beautiful. She said that all the all of you mothers, you are lionesses, you are tigresses. So do not lose hope, and most importantly, involve your families. Yes. Let them understand. बिल्कुल. So that was, and for that matter, many people reached out to me. So somehow, and this has happened with many other episodes. I feel somehow I'm contributing somewhere. Maybe somewhere in the society, Exactly. you are helping people understand, you know, a lot of different things. And I think that is the biggest thing anyone can do, right? So all our scriptures talk about, you know, living in a more holistic manner. All our scriptures, you know, if you see the Western society is more individualistic. It's all about a person's ambition. What do I want to do? मुझे क्या बनना है? मुझे क्या achieve करना life में? It's all about that. But our societies have always been about the society का growth. It's not just about individual. Ab, of course, times have changed. You know, a lot of people are only focused on my own personal growth. But society always, the Indian society was always focused on collective growth. Yeah. On individuals growth. जो stories हमारे scriptures में मिलती हैं. अब, you know, you see Ravan. Who was he? he was a half breed. Yeah. Right? वो आधा राक्षस था, आधा ब्राह्मण था. तो वो ब्रह्म राक्षस था. And he became the king of this world. King of the 3 worlds. त्रिलोकपति बन गया वो. तीनों लोगों का राजा बन गया. तो बहुत अच्छा अचीवमेंट किया उसने. राइट? उसकी ग्रोथ आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो इट वाज फिनोमिनल. But was he good for the society? Yeah. He was not. Right. Exactly. रावण की इतनी कहानियां हैं जिसमें वो टायरेंट, ही वाज अ डिक्टेटर, ही वाज अ मर्डरर, ही वाज अ सीरियल रेपिस्ट. सो उसने इतने सारे कांड किए हैं जो सोसाइटी को पूरा उसने हिला के रख दिया था. क्यों? पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल ग्रीड, पर्सनल लस्ट कि मुझे ये चाहिए इसलिए. पर वही चीज़ जो राम जी ने की, राम जी की भी एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है. जब वो अयोध्या से निकले, फर्स्ट टाइम जब वो निकले, ही वॉज नॉट इवन 16. जब विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं, इनफैक्ट दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग पीपल मिस पूरी रामायण में, कि ही वॉज अ टीनेजर जब विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं. और जब वो ताड़का, मारीच, सुबाहु से लड़ते हैं तो वो टीनेजर है एक. पर उस टाइम में भी उनको पता है कि उनका कर्तव्य क्या है. उस चीज़ से खुश होके विश्वामित्र उनको दिव्य अस्त्रों की नॉलेज देते हैं. फिर उनको वो लेके जाते हैं मिथिला, जहाँ पे सीता जी का जो स्वयंवर चल रहा है वो एक्चुअली 1 साल से चल रहा था. लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट. 1 साल हो चुका था. नोबडी वाज एबल टू लिफ्ट दैट बो.
कोई भी वो धनुष नहीं उठा पाया था। तो एक तरह से राम जी ने, दैट इज माई 4th बुक रामायण रिवील्ड, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जो सारे अनहर्ड ऑफ चीजें हैं या जो अनएनालाइज चीजें हैं रामायण की, वो मैं सामने लाऊं लोगों के। सीता जी वॉज इन अ वेरी बैड पोजिशन कि 1 साल से स्वयंवर चल रहा है और कोई भी बंदा वो धनुष नहीं उठा पाया है, तो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर हर? क्योंकि उनके पिता ने ये वचन दे दिया कि जो भी धनुष उठाएगा उसके साथ ही शादी होगी। कैन वी टॉक अबाउट कॉफी? हाँ, श्योर। तो राम जी एक्चुअली रिलीजेस हर फ्रॉम दैट पेक्यूलियर सिचुएशन जहां पे ना जनक के पास कोई ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया है, सीता जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शी जस्ट हैव टू वेट कि किसी दिन कोई आएगा और वो धनुष उठाएगा तब उनकी शादी होगी। सो इमेजिन द कंडीशन, कोई रियलाइज नहीं करता है चीज क्योंकि हमेशा जो सीरियल्स में दिखाया जाता है उसमें से दिखाते हैं कि हाँ एक स्वयंवर चल रहा है, उसमें से एक राम जी हैं और वो करते हैं, पर नहीं, 1 साल से चल रहा था। और वो जो राजा थे जो धनुष नहीं उठा पाए थे, वो सब मिलके मिथिला पे अटैक करते हैं और जनक के जो छोटे भाई हैं वो एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे होते हैं उस टाइम, मिथिला को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जनकपुरी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं। इमेजिन, सो इतनी सारी चीजें। अब राम जी की जर्नी वहां से शुरू हुई ग्रोथ की, तो एक राजकुमार से शुरू हुई, वहां से वो जंगल गए, वहां से उन्होंने रास्ते में अहल्या का उद्धार किया, फिर वो सीता का स्वयंवर उन्होंने जीता, फिर वो वापस आके जिस दिन उन्हें राजा बनना था उस दिन उन्हें निष्कासित कर दिया, उस दिन उन्हें जंगल में भेज दिया। तो 14 साल के लिए जो राजकुमार था, जो राजा बनने वाला था, वो 14 साल उसको जंगल में रहना पड़ा। तो कितनी स्ट्रगल है लाइफ में, ऐसे कहने के लिए बहुत ही आसान है कि 14 साल, 14 दिन निकालना मुश्किल है। Exactly. तो 14 साल उन्होंने जो जंगल में निकाले, उसमें उनकी अपनी ग्रोथ थी, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग एज अ पर्सन। कैसे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, जो वहां पे ऋषि थे, साधु थे, आश्रम थे जिनके, उनको उन्होंने राक्षसों से बचाया। वो उनकी ड्यूटी नहीं थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने की क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, वॉरियर है, उन्होंने उनको बचाया जो आसपास टेररिस्ट थे उनसे। उसके बाद उन्होंने घूमते घूमते अलग अलग कंट्री को एक्सप्लोर किया, मतलब कहाँ कहाँ, वो चित्रकूट से लेके अयोध्या, यूपी से लेके चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम जो है, भारद्वाज आश्रम, और वहां से फिर वो दंडकारण्य जो पूरा महाराष्ट्र, हमारा जो पूरा फॉरेस्ट बेल्ट है, वो दंडकारण्य में घूमे हैं। नासिक, पंचवटी जो महाराष्ट्र में है, वहां से फिर वो किष्किंधा जो हम्पी है अब कर्नाटका में, फिर वहां से रामेश्वरम तक पूरी कंट्री को उन्होंने ट्रैवल किया उस जमाने में, उन कंडीशंस में। और फिर उन्होंने अननोन लोगों के साथ, जिनको वो जानते भी नहीं, उनके साथ अलायंसेस बनाए, वानरों के साथ जिनको कभी मिले भी नहीं थे पहले। तो वो करिश्मा डेवलप करना, वो एक पर्सनालिटी डेवलप करना कि जो अनजान लोग भी हैं उनको भी अपने साथ लेके चलना। एंड रावण लड़ाई में अगर आप देखोगे, राम जी और रावण की जो लड़ाई है, उसमें अगर आप देखोगे तो रावण पहले दिन आता लड़ाई करने और वो हार जाता है और वो चला जाता है अंदर। उसके बाद वो अपने सारे जनरल्स को भेजता है, अपने भाई को भेजता है, अपने बेटों को भेजता है, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, तब वो जाके दोबारा आता लड़ाई करने। और राम जी एवरी डे वॉज फाइटिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। तो वेस्टर्न सोसाइटी जो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो रावण की थिंकिंग प्रोसेस वैसी थी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग द सोसाइटी अलॉन्ग विद यू, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज गेटिंग टैप्ड into whatever you are doing or whatever I'm trying to do. Exactly. I think this is where it all ties up, and we are also connecting with our own roots while doing this. हर कोई कहता था we should live the world a better place, a bit better place from the time we came in. तो मुझे कभी इस चीज़ का ना मतलब डीप मीनिंग समझ में नहीं आया। तो हमेशा एज अ यंगस्टर, एज एन इग्नोरेंट टीनेजर, आई थॉट कि ये मेरा काम थोड़े ना, ये तो द पॉलिटिशियन शुड लुक गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम है। और द डिफेंस, जो डिफेंस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उनका काम है, मेरा काम नहीं है। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि एज अ सिटीजन व्हेन यू आस्क फॉर योर राइट्स, यू हैव योर ड्यूटीज टुवर्ड्स। आप शायद आपको ये नहीं कि हर किसी को जाके
जाके बॉर्डर पे जान दे के ही आप देश की सेवा कर सकते हैं, फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं. सो मेनी वेज दैट यू कैन डू इट, राइट? So this is one thing, that's how we are trying to contribute through this, other than our daily day job, what we are doing, which is obviously paying our bills, and we do it with all heart And and we're also honesty. paying taxes for the country. Exactly. So apart from that, what we are trying to do is to create value for the audience, create some sort of a knowledge base, क्योंकि ये इंटरनेट में हमेशा के लिए रहेगा, right? I think I told you that I shifted to Chandigarh a couple of years back, right? So when we shifted to Chandigarh, we were very reluctant कि यार, new city, a smaller city relative to I have been staying in Delhi for the last 20 years. So एक छोटा शहर, how will we manage? When we came in, we saw that shops getting shut down by 8 p.m. So it was kind of a culture shock for us. कि यार हो क्या रहा है? I mean, दिल्ली में तो हम कभी-कभी 11-12 बजे निकलते हैं, and what the hell is happening कि 8 बजे दुकानें बंद हो जा रही है. How the hell we will survive? I took up gardening. अच्छा. Right. So I took up gardening. I grew almost everything out here. So that became my passion. Right. So I would spend hours and hours on gardening. You name it, I have grown it. Oh wow. So from that, I thought कि I have to do something meaningful. I cannot be doing only this. Then I decided, I remember very clearly, 26th January. So Republic Day, 2023, last year, I decided that I'm going to start this channel. I had no idea what the hell I will talk about. I was fortunate enough that I got to start my podcast channel with a Marcos. Oh, very nice. Never even in my wildest dream that I thought that I could, someday I would speak to a Marcos. Those people who don't know Marcos are the elite commandos of globally, right? So I got to do that episode. So from then, 10th episode, 15th episode. So then there came a time that this is serious for me. This is something that I will continue. I still do it. So similarly, sir, when did you realize कि okay, whether it's weekend or it's my free time, whether I sacrifice my personal time, social time, when did you realize this is something that I will dedicate my time to? So I think, Ronak, मेरे लिए तो it was when the blog became a hit. So a lot of people today's generation might not understand, but blogs used to be the thing. The thing. जैसे अभी OTT है, पहले लोग blogs ही देखते थे, blogs पे ही सब कुछ मिलता था. And blogs had all the information in the world, and that's what I wanted to do. And I didn't realize that the blog would become so popular. I did not anticipate it. For me, it was just a way to put down my thoughts and get some more clarity for myself, And that's why I decided that I will pick up one different aspect of science in every article. So, I started with astronomy or astrology. Not astrology, rather, astronomy. In our scriptures. What is mentioned about the galaxy, what is mentioned about the universe, the lokas, whether they can actually be in existence and stuff. So that kind of stuff. I started with astronomy, A for astronomy. And alphabetically, I went ahead, So I've covered genetics, I've covered, archaeology, I've covered various aspects. And a lot of science, a lot of logic. And मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मेरा थॉट प्रोसेस है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर साइंस ओरिएंटेड, मे बी कोई पढ़ेगा भी नहीं है. बट फॉर्चुनेटली इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग दैट पीपल वर लुकिंग फॉर. And there were other like-minded people who were landing up on the blog. There are discussions in the comment sections. जो 200-300 comments हैं हर आर्टिकल पे. उतना बड़ा आर्टिकल नहीं है, जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे तो comment section है. So that is when I actually realized that this is something which is needed, which people are looking for and are appreciating. So maybe I should think about it more seriously. But again, I didn't know what to do about it. बहुत लोग बोलते थे अरे book click and so I had a idea कि चलो ठीक है, जो मेरे articles हैं I'll probably publish them as a book. But I had no idea about publishing. I had no idea how to go about it. And it was just destiny that the publisher themselves, they approached me and they asked me to do a book. So I realized that probably
this is meant to happen, you know, God wants me to move in this direction. And that's how the 3 books happened first. And then uh, it was through the book that I got invited to my first podcast. That it was somebody who was reading, and a very popular Right. YouTuber. He was reading one of my books, and he pinged me on Insta after reading my book, and he said, "I want you to come and do a show." And so you know, a lot of people have to pay to get published. A lot of people have to pay to come on podcast. Fortunately, I never had to do all those things because I think the content is what people are looking for. Yeah. And not many people explore, not many people go deeper, and I'm surprised why, because everything is easily available. But that's, I think the realization came from the blog, and it you know, with the immense or you know, the love, the response that people have given, the kind of comments I get, the kind of messages people send, you know, it is just so inspiring. You don't need monetary benefits always to do something, right? It is all about what value, as you said, you know, adding in people's lives. And there's so many kids, you know, 15-16 साल के बच्चे हैं जो मैसेजेस करते हैं और वो बोलते हैं कि सर यू नो, आपका पॉडकास्ट सुना और हमारा इंटरेस्ट दोबारा जागा है, यू नो, जानने के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर पेरेंट्स डोंट नो, राइट? तो पेरेंट्स को पता नहीं है और बच्चों को पता, ये नहीं पता कि कहाँ से सीखे. So somewhere I think I'm kind of filling that gap, helping to do that. You know, of course there are others also who are doing that, and all of us together, we are probably building that bridge, you know, between the past and our current lives, जो एक बीच में जनरेशन, 1-2 generations के बीच में टूट गया था. Of course, because they were, you know, working on building their own lives. So हम एक पेरेंट्स की हमारी जो जनरेशन है पेरेंट्स की, they have struggled, right? Yes, तो सब लोग एक you know, लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से उठ के, गांव से उठ के शहर में आए, या एजुकेशन ली, या उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप्स किए, या जो कुछ भी किया, प्रोफेशनल्स बने, या आर्मी ज्वाइन किया, जो कुछ भी किया, एक जनरेशन ने तो स्ट्रगल किया ही है. और वो जनरेशन जो अपनी लाइफ बनाने में लगी हुई थी, उनके पास टाइम नहीं था रिलीजन से कनेक्टेड रहने का. So now that we have that time, we have that opportunity, we have the means through internet, I think now a lot of people are going back to it. And what I am doing, what I continue to do is only because of this, you know, the response that people give. So sometimes does it happen to you that do you feel burnt out because Monday to Friday, you are a doctor, and the life of a doctor in itself is really hectic. And then fortunately mine is not that hectic because I joined pharmaceuticals. Okay. So, and that was one of the reasons, because I wanted me time. And yes, but हाँ, जो आप कह रहे हो question. Still, I mean, even if not, I mean, 9 to 5 भी अगर हम जिसको कहते हैं normally, it's never 9 to 5. We all know that, right? But then again, sacrificing all your personal time. So, do you sometimes feel burnt out, or maybe let me put it this way: do you feel missing out on something when your friends or other colleagues, maybe they are going out partying or doing something else of fun? Do you feel sometimes, okay, I am missing out on something? So Ronik, I try and manage everything, you know. So I do party. ऐसा नहीं है कि मैंने संन्यास ले लिया है जिंदगी से. So I go out and I party with my friends at least once in a month. I travel. So abhi, you know, this entire week, you know, I was on holiday, so I went on a trek to Himachal, and because I love doing that. I love outdoors, I love being in nature, and I always try and do at least couple of treks every year. So मेरा वो एक you know, रिलैक्स करने का मेरा तरीका वो होता है. आई डोंट लाइक कि मैं जाके स्पा में बैठा हुआ हूँ, मसाज करवा रहा हूँ, वो मेरा रिलैक्सेशन नहीं होता. बिकॉज आई डू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क, बट दैट्स फॉर वर्क. सो आई ट्रैवल व्हेन आई वांट टू रिलैक्स, आई एक्चुअली ट्रैवल एंड आई बी विद नेचर. So burnt out तो of course आप हो जाते हो, you know, after a point. But like this week I took the week off, completely off from work. Of course ये content creation से आप completely दूर नहीं जा सकते हो. But when I was on the trek, couple of days, no internet, you're completely switched off from the world and you're only there with nature. So that's how I recharge myself. But yes, it does happen when you're handling 2 different jobs, as you said. 2 full-time jobs. Sir, we'll wrap up this conversation. जो हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हम डीप जा रहे हैं. तो बेसिकली सेइंग कि जब आप बर्नट आउट फील करते हो और यू
want to do something else other than focus on your work and content creation, so you go out trekking, Yes. right? So yes, so similarly when I started out, तब मेरे लिए it was really overwhelming कि doing two things, managing two things at the same time. I would have fights with my family, wife, कि यार ये क्या तरीका है, you are always on phone, always on screen, तुम्हारा screen time तुम देख लो कितना ज़्यादा होता जा रहा है. So none of that mattered for maybe first 6-7 months. None of it mattered. मुझे कोई फर्क नहीं. I felt like कि मैं I have become a monk. मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, मुझे बस यही करना है. Then क्या मैं टाइम क्या रियलाइज यार ऐसे मैं करूँगा तो आई थिंक मैं बहुत जल्दी बर्न आउट होके ना, और शायद वो इंटरेस्ट ही हट जाए. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. सस्टेनेबल नहीं रहेगा ये. Yes. Then I started prioritizing things. And then I realized मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ ना, शायद ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं अभी. मैं फालतू की चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. That's when I started meditating. I started meditating. We took yoga classes. That really helped. Definitely. Meditation helped to definitely. calm. I mean, अब people see कि तुम बहुत बदल गए हो. I ask कि बदल गए in the sense, ये लोग कहते हैं ना शादी के बाद भी तुम बदल गए हो, कुछ भी होता है बदल गए हो. मैंने कहा किस सेंस में बोल रहे हो? No, in good sense. You have changed. You have become very calm. तुम्हें फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा फर्क पड़ता है. मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है जो इम्पोर्टेंट है. अब मैं हर चीज में फर्क होने लगूं तो मैं पागल हो जाऊंगा. Of course. So I have distributed. I have my average working day would be like from morning 6 to maybe at night would run up to 12 p.m. to 1 p.m. Oh. The last 1 hour is from my meditation, and in evening 1 hour is from my 1.5 hours is from my gym. So 2 से 2.5 घंटा पूरे दिन में, no matter what, is my time. Right. For myself. And ये 2.5 घंटे keeps, this is fuel for me for the entire day. Definitely. And for the days to come. Yes. So, you need to find that balance. Yeah, exactly. Whatever works for you, whatever, it could be meditation, it could be yoga, it could be tai chi, it could be taekwondo, for whatever works for you, So I think a lot of people, I know, a lot of my friends, जिनका बहुत exhaustive काम होता है, they just switch off the phones. 1 घंटे के लिए आप पूरा switch off करके phone बैठे हो, and you're only doing what you want to do, right? There's no disturbances from work, there's no disturbances of social nature. You are doing what you want to do. It could be again, it could be just a jog, just a jog in a park. It could be because I stay in Mumbai, so a lot of people go running on the beach. So लोग अपने बस AirPods लगाते हैं and they're just running for an hour. So by the time you come back, you've kind of found yourself. Exactly. Yeah. So अभी recently something interesting happened. तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तू जब से पॉडकास्ट कर रहा है, you have become philosophical. तू बस इन्फ्लुएंसर वाली, so called इन्फ्लुएंसर वाली बातें करता है हमेशा. मैंने कहा let me do an experiment with you. बोलता है क्या? वो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही शाम में. I told him you switch off your phone for 1 hour. बोलता है क्यों? मैंने कहा तू कर. तुम बस मेरे लिए कर दे. तू फोन ऑफ करके रख दे. आई एम नॉट गोइंग टू टच योर फोन. फोन ऑफ करके उसने रखा. वी हैड चैट, वी आर सेटिंग, बात हुई. 1 घंटे बाद मैंने वो फोन, आई हैड माई टाइमर रनिंग. मैंने कहा कि स्विच ऑन योर फोन. उसने स्विच ऑन किया. मैंने कहा तुम्हारे फ़ोन में वो है कि तुम्हारे नेटवर्क से आ जाता है कितने मिस कॉल्स हैं, कितने व्हाट्सअप मैसेजेस हैं. बोलता हाँ था. मैंने कहा अब देख कितने आए. So he had just 2 WhatsApp messages on some friends group which were not really important, and no calls. No important messages. Right. So there was no how need to many be on the important phone. messages did you get? Exactly. For which कि तुम 1 घंटे के लिए फोन ऑफ नहीं कर सकते. हाँ, बिल्कुल. Yeah, there could be something, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, बट वो तो ये भी हो सकता है ना कि तुम नेटवर्क में नहीं हो, क्या करोगे तब तुम. Yes. तो he understood my point. What I was trying to say. मैंने कहा this is what I do. Yeah. So no, you need to find your way. You need to find your balance. It could be something for you. It could be something for me. It could be just Netflix and chill for you. Yes. So I was talking to this Bollywood actress Grusha Kapoor. She was on my podcast. So I was talking to her. She said कि मैं दिन जब शूट होता है मैं पूरा बाहर रहती हूँ. And then there are days कि मैं 3 दिन 4 दिन के लिए मैं अपने मतलब सोफे से उठ के लिफ्ट तक भी नहीं जाती हूँ. I would just be मैं Netflix ऑन करूँगी, Apple TV ऑन करूँगी. I will just be watching those. Yes. बोले when we were recording that episode, मैं अभी for I think 7th or 8th time
I've started watching Game of Thrones. Oh wow. Well, that's how I relax. Because Whatever works. we have a very hectic schedule. Yes. So that's And she's done a lot of good work. Yeah. I think Grusha Kapoor was also there in Siya Ke Ram, Yeah, if I'm not Siya Ke mistaken, Ram, and she played Kekai. KK. I loved the character, the She was way in she has Tara. done it. Yeah, but Siya Ke Ram, I Siya Ke really Ram, loved absolutely, it. The way she's very beautifully portrayed, and the complex relationship that Kekai had with Sri Ram, very beautifully done. So please pass on my regards. I will. So sir, before I let you go, maybe बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने competition मतलब people think कि everyone is a competition, right? तो आप start भी कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके genre में जो सबसे बड़ा वो आपका competition है, but that guy does not even know about You it. know about your existence. So if you can, please, I'm saying this on camera, I'm a huge fan of Ranveer. So that, I mean, I don't think someone has motivated to me that level, inspired to me that level, कि whatever today I'm doing, I have got maybe 20% or 30% of that is because of Ranveer, and that's a huge percentage. Baki rest, obviously, that's my internal motivation, that's my hard work, but he has motivated me. I cannot shy away from the fact that I saw you first time in his podcast only, right? When you mentioned that a popular YouTuber, you are mentioning about him, right? So I am someone, I have always told that the world is but the current world that we are living in, it's not about competition. Yes. Because आपके ही genre में इतने लोग हैं, competition तो भूल जाओ. It's all about collaboration. I think that's a very positive way to look at it, Ronak. I really appreciate that thought, because Ranveer, since the time I have known him, I have seen him transform, over the years. I have seen the way his show has evolved, the kind of guests that he's getting, so much knowledge, so much information. He's tapping into all that, from experts in different fields and bringing it out to an audience, which would otherwise not know about these people, right? Absolutely. And he's a huge inspiration for everybody. I think all podcasters in India, directly or indirectly, have been influenced by him, right? And also now he started those courses, the classes, for grooming younger generations to get into all this. So as you rightly said, I think collaboration is the way to go ahead. There is no competition. It's, each of you have a different niche audience. And of course, everybody wants a bigger audience, but I feel what matters is, the right audience. It's not about numbers. आप Instagram पे आपको followers बढ़ाने आप, there's so many, those bot followers that you get, you spend money and you get followers. How does it help if it is not a relevant audience? I mean, sorry, मैं आपको cut off कर रहा हूँ. It's not only about bot followers. Today, to grow your social media, you can just go and speak. Please mute this. Of course. You can just go and speak. Your audience will grow. Yes. But if you're growing your audience, we're adding value to the audience. That's what. See, there are other YouTube channels, there are other Instagram who have maybe 10 times more followers than he has. Yes. But he is someone who has really, made that difference. Yes, definitely. He's had that impact. Yes, right word is he had that impact. And I think that's what everybody should aim for. It is not just, people think it's quick money. People think it's very easy. But as you said, it's easy to talk and, build your audience. But what value are you adding? So I think that should be the motto. So with that, sir, to alternate careers, to moonlighting, to part-time, whatever you call. Following your passion. Follow your passion. It always helps. Yes. Maybe अगर कुछ भी नहीं है तो it will help to just, bring the best out of yourself. Yes. You will be the best version that you can be. Yes, right? Most definitely. So, and at least you will not have any regrets in life. Exactly. That यार मेरे पास time होता तो मैं ये कर सकता था, but time आपको निकालना पड़ता है. Tomorrow, I don't know whatever happens to the channel. I could be earning a lot of money. I could have many followers, or maybe I don't know what. I mean, I can always hope for the best. I don't know what will happen. The time will tell. But I will have no regrets that I did for maybe 5 years, 6 years, or maybe 2 years, whatever it is. I did what I loved, and I love doing this podcast every single day, putting out content every Friday, 12:30 p.m. I just love it. So all the best for your channel, and I hope it grows further and your audience expands exponentially. Thank you, sir. Thank you so much. And wish you all the best. Any parting notes? Any parting notes? No, I think I always just urge people to read.
You know, we are becoming a generation of watchers. Yeah. You know, everybody just everybody's stuck on OTT. Earlier, you know, when I went to Mumbai first in college, I remember, you know, people would have books in their hands while traveling, because Mumbai, you know, distances are huge. So people travel for hours together every day, morning and evening, you know. So people would have books in their hands and people would be reading, people would be gaining some knowledge. Now everybody's stuck on their phones. You know, everybody's watching some shit show on OTT. Yeah. Right? I think it is a total waste of time. So my message only is that, you know, for entertainment, it's fine. You need to relax. You watch something which is completely mindless, it's fine. But spend some time every day to enrich your knowledge, to make sure that you're learning something new. Because otherwise your brain becomes stagnant, your life becomes stagnant, and you know, you, as you said, you cannot become your best version if you do not learn something new every day. So that's my only message. That's my part. So just one, this just suddenly struck me. I have always wondered, who are your inspirations? My inspiration, as in for this work? I mean, in general, in overall life. Who has those people who have inspired you the most? So it could be celebrities, it could be people in your own family life, you know. I think I've always seen, you know, as I said, I was born in a family of doctors, so I've seen people work really hard, you know, because doctors don't have fixed times, right? My father used to attend emergencies at any time of the day or night. So I've seen people work hard always, and that's something which has stayed with me, that you need to work hard to make a difference in this world. You have to do things, you have to go beyond your comfort zone, and you have to find your path, you know. And in fact, my grandfather was a very inspiring personality. He was, because he was, you know, this is in pre-partition times, you know. So he was, I think, born at least 20, 30 years before partition. So he grew up in that environment. And he studied in Lahore, he studied in Rawalpindi. He came back, fortunately, before the partition time. My maternal family, they moved here at the time of partition. So the kind of struggle that they would have seen, you know, and still they, you know, it was a charged up atmosphere that they survived, and still they managed to create something out of their lives. And they worked so hard to give a good education and a good platform to their children, which is, you know, my parents' generation. So, and then they have worked so hard to give us these comforts that we take for granted. I think my inspiration is this, that, you know, the kind of struggle, kind of efforts the previous generations have put, we should not take them for granted. Absolutely. So we are, you know, a lot of people from the new generation, they're just turning into brats. Because, and you see that, you know, even here in Punjab, Haryana, you see where farmers are there, you know, there are generations who have struggled on that land, they've toiled, they have built something out of it, and now the new generations are just wasting it. You know, there's so many issues going on. So I just wish that people valued all the effort that their previous generations have done, and valued that land, valued that effort, valued the money, where it has come from. It is not free का पैसा, right? Absolutely. So वो किसी ने मेहनत करके कमाया था हमारे पिछली पुश्तों में, तो हम उसको सही तरह से अगर यूज़ करें, हम अपनी सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं. Thank you so much, Vineet sir, and we look forward to hosting you again and again and again. My pleasure, completely. Thank you so much, sir. Thanks. Thank you so much, sir.